एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना, वीरान हवेली खड़ा था। इस हवेली के बारे में गांव में कई अजीब किस्से प्रचलित थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत का वास है, जो रात होते ही जागता है। गांव वालों का मानना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार और उसकी पत्नी रहा करते थे। जमींदार का स्वभाव अत्यंत क्रूर था। वह अपनी पत्नी पर अत्याचार करता, उसे बंद रखता और किसी से मिलने नहीं देता था। एक दिन जमींदार ने अपनी पत्नी को किसी छोटी सी बात पर इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। कहते हैं, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह हवेली में भटकने लगी। गांव वालों का कहना था कि जब भी कोई उस हवेली के पास जाता, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चलने की, और कभी दरवाजों के खुद ब खुद बंद होने की। कई लोगों ने वहां भूत को देखा था, एक सफेद साड़ी में एक औरत जो हवेली की खिड़की से झांकती थी, या रात में गलियारे में चलती थी। गांव का एक युवा जितेश गोलू इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने साहस दिखाते हुए हवेली में जाने की ठानी। उसके दोस्त उसे मना करते रहे, लेकिन जितेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात को गोलू उस हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक उसे एक कोने से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह जब उस दिशा में गया तो उसने देखा एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके चेहरे पर उदासी और क्रोध था। वह जितेश की ओर बढ़ने लगी। गोलू को समझ में नहीं आया कि वह भागे या उसे कुछ कहे। लेकिन तभी उस औरत ने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। जितेश ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? औरत ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और अंत में कहा कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है, जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाए। जितेश ने गांव में जाकर सबको ये बात बताई। गांव वालों ने जमींदार के पापों को उजागर किया और उसके पुराने अपराधों के लिए माफी मांगी। इसके बाद कहते हैं कि उस औरत की आत्मा को शांति मिली और हवेली में फिर कभी भूत दिखाई नहीं दिया। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी आत्माएं तब तक चैन नहीं पाती, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।